जो बयान आया है राहुल गांधी का, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, इंडियन स्टेट क्या है भाई? नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मोहन भागवत के खिलाफ तो जंग हमेशा से छड़ी हुई है उन्होंने, पर अब इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग है। ये क्या होता है, कई बार उत्साह में जब होते हैं लोग और कुछ बोलने के समय बिना विचार किए हुए बोलते हैं तो ऐसी बातें निकल आती हैं सामने। मुझे लगता है कि राहुल जी का ये बयान बहुत ही जुवेनाइल पॉलिटिकल बयान है, क्योंकि वो इंडियन स्टेट के बारे में बात करने लगे। वो होता है ना, जब वो कई बार ये भाजपा के नेता बोलते भी रहे पहले कि वो भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते करते देश की आलोचना करने लग जाते हैं। अभी जो संघ प्रमुख के बारे में उन्होंने बयान दिया निहायत आपत्तिजनक है। अब संघ प्रमुख ने क्या कहा बगैर सोचे समझे, 2023 में भी उन्होंने, दत्ता जी ने एक बयान दिया था, उसके उस समय भी कहा था कि सारे कब्जा कर लिया। अरे विवेक श्रीवास्तव जी बैठे हैं हमारे मित्र, जितना इस स्थानों पर कम्युनिस्टों ने कब्जा किया उतना तो किसी ने किया, कब्जा नहीं किया। अजय भवन से पर्ची कटा करती थी तो नियुक्तियां हुआ करती थी, ये सारे लोग भूल गए। खैर चलिए, उस बात को मैं भूल जाता हूं, अभी उस बात को करने का कोई अर्थ नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज राहुल गांधी को 2023 में उन्होंने बात कही थी दत्तात्रेय होसबाले जी के बयान के बाद, वही बात अभी फिर से दोहराई है। तब भी दत्ता जी ने एक बात कही कि वो राजनीतिक संस्था है और वो राजनीति करते, हमें उसमें नहीं पड़ना, पर वो राहुल गांधी से एक अच्छे राजनीतिक के बयान के तौर पर उनसे एक्सपेक्ट कुछ और करते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। मोहन भागवत जी ने भी यही कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता देश को 15 अगस्त को मिली, लेकिन 22 जनवरी 2024 को इस देश को सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली, और ये बात संघ लंबे समय से कहता रहा है। गलत है, गलत इसके अच्छा जो लोग आज संविधान की गलत है, मोहन भागवत ने एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है जो नकलात कोर्स के अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग विवेक जी, आपका बयान मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अनंत जी, एक बार थोड़ा सा और दुरुस्त कराती हूँ आपका ऑडियो। विवेक जी कह रहे हैं कि राहुल इंडिपेंडेंस नहीं थी, मोहन भागवत ने बहुत एंटी इंडिया स्टेटमेंट दिया है, लेकिन जो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात है वो एंटी इंडिया नहीं है, वो बहुत प्रो इंडिया है। विवेक जी की समझ भारत और मोहन भागवत और संघ को लेकर थोड़ी कमजोर है। कुछ नहीं है, मोहन भागवत होते कौन है बोलने वाले कि इस देश में कल्चरल इंडिपेंडेंस नहीं थी? मोहन भागवत 1947 से आज तक इस देश के अंदर कल्चरल इंडिपेंडेंस नहीं थी। हिंदू की पूजा नहीं कर रहा था, मुसलमान नमाज नहीं कर रहा था। मोहन भागवत टू से दिस, इस देश के आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हमला करेंगे? मोहन भागवत के बयान पर प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेती हूँ। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। एक मिनट अनंत जी, 1 मिनट में जरा प्रेम शुक्ला जी से एक बार शांत हो जाए तो मैं बोलूं। हाँ, 1 मिनट। कम्युनिस्ट पार्टी तो उसके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है उनको। ठीक, प्रेम शुक्ला जी वो कह रहे हैं पूरा विवाद मोहन भागवत के बयान से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने कहा राम मंदिर में जब से पूजा हुई तब से आजादी मिली। थम जाए तो मैं उत्तर दूं। प्रेम जी हाँ, जरा ये शोर थम जाए तो मैं तो देखिए, पहली बात तो बोलिए। संस्थाओं पर कब्जा करने वाली बात का मैं उत्तर देता हूँ। संस्थाओं पर कब्जा करने की स्थिति ये थी कि जस्टिस कृष्णा अय्यर केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री हुआ करते थे, कालांतर में सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। वो बहरुल इस्लाम पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज बनाए गए, फिर कांग्रेस ने उनको राज्यसभा सदस्य अपने कांग्रेसी प्रत्याशी के रूप में भेजा, फिर बाद में उनको सुप्रीम कोर्ट ले आए। तो न्यायपालिका का राजनीतिकरण, ये 2 ऐसे उदाहरण हैं, बहरुल इस्लाम के और जस्टिस कृष्णा अय्यर के। कम्युनिस्ट व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि जो है कम्युनिज्म को न्यायपालिका पर लादा जा सके। कांग्रेसी व्यक्ति को इसलिए सुप्रीम कोर्ट लाया गया ताकि कांग्रेस के इरादों को सुप्रीम कोर्ट पर लादा जा सके। और जो है उन्होंने पहले से कमिटेड जुडिशरी, इस देश में किसी ने कमिट करने का प्रयास किया तो कांग्रेस पार्टी थी और उसको सहयोग जो है कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया। हाँ। दूसरी बात, पूजनी मोहन भागवत के बयान की जो बात है, तो पूजनी भागवत जी ने बहुत स्पष्टता से कहा है सांस्कृतिक स्वतंत्रता। जब आपके यहाँ प्रभु रामचंद्र जी जो इस देश के संवैधानिक पुस्तकों के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर जब उनका चित्र बनता है, यानी भारत के मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जब उनके जन्मस्थान पर आक्रांता बाबर की सड़ी हुई वास्तु खड़ी होती है तो वह सांस्कृतिक औपनिवेशिक गुलामी का प्रतीक है। उस गुलामी के प्रतीक को 6 दिसंबर 1992 को इस देश के राम भक्तों ने तोड़कर फेंक दिया, ध्वस्त कर दिया, और वहां भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण
सांस्कृतिक स्वतंत्रता की हुंकार का प्रतीक है। इसमें किसी को बुरा लगता हो लगता रहे। कोई विवेक श्रीवास्तव जैसा अहरा गहरा नत्थु कह रहा पूजनी भागवत जी के बारे में पूछ ले, मोहन राव भागवत, तुम जैसे अहरे गहरे नत्थु कह रहे थे, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, लाखों स्वयंसेवक जिनके एक इशारे पर जो है राष्ट्र के लिए जीवन रिक्वेस्ट है मेरी, वो मेरे मेहमान है, ऐसे व्यक्ति हैं वो मेरे मेहमान है, उनका एक अपना मत है। मैं आपसे बस दरख्वास्त कर रही हूँ सर। पूछा कैसे इसकी औकात? नहीं मुझे लगता है इसकी औकात कैसे हुई? इसकी औकात कैसे? अरे सर प्रेम जी औकात जैसे शब्दों पर मत आया करिए सर, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। सब मेरे मेहमान हैं और मैं अपने मेहमानों का सम्मान करती हूँ, आप सब मेरे मेहमान हैं। मुझे बस ये लगता है अपनी अपनी भाषा का मर्यादा आप लोग खुद रखें, सम्मान मैं हर बार नहीं बता सकती हूँ। बस ये नहीं प्रेम जी प्लीज, मैंने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, मैंने भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी। पूजनी भागवत जी के बारे में अपमानजनक शब्दों का वो ये अच्छा ठीक है कैसे किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल आप जो करते हैं फिर उसका रेपरकशन, उसका जो वापस पलटवार होता है वो आपको सहना पड़ता है। मैं बार बार यही कहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस समीर जी, मैं एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ। बड़ी खबर क्या आ रही है? राहुल गांधी के बयान पर आ रही हूँ, विवेक जी आ रही हूँ। राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार आया है। वो कह रहे हैं राहुल ना देश समझते हैं ना वो संविधान समझते हैं। वो खुद कह रहे हैं इंडियन स्टेट का विरोध करेंगे। राहुल गांधी माओवादी भाषा बोलते हैं, राहुल को पढ़ाने वाले भी माओवादी हैं। और इससे पहले जॉर्ज सोरोस वाला एक बयान आ चुका है। पहले जॉर्ज सोरोस की किताब से ये बयान आया है, ऐसा बीजेपी पहले भी कह चुकी है। अब माओवादी वाला ये हमला आ रहा है। मैं सीधा ये पूछ रही हूँ विवेक जी, आपके पास आ रही हूँ, ये हम लोग क्यों कहते हैं आतंकवादी माओवादी? क्यों कहते हैं माओवादी आतंकवादी? क्या करते हैं ऐसा? देश के खिलाफ जंग लड़ते हैं ना। विवेक जी का ऑडियो क्यों नहीं आ रहा? राहुल गांधी को माओवादी कहना चाहती हैं, क्या ये सही है? मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा है, मैंने सवाल पूछा है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि माओवादी और आतंकवादी क्यों कहते हैं, हम क्या करते हैं वो ऐसा? आप सुनिए ना, सुन लीजिए ना एक मिनट। इन अ फ्री कंट्री आप आतंक देखिए। इन अ फ्री कंट्री मैं मोहन भागवत पे प्रश्न नहीं उठा सकता। मैं मोहन भागवत ने अगर कुछ ऐसा कहा है जो मेरे हिसाब से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो मैं बोल नहीं सकता। आप देखिए किस तरीके का आतंक यहाँ नेशनल टीवी पे दिख रहा है, और फिर आप कह रही हैं कि साहब क्या होता होगा बाहर। तो ये है ना, दिस इज द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द संघ इज फॉलोइंग। ये डिस्कशन के लिए ओपन नहीं है। गाली गलौज लड़ाई झगड़ा लॉजिक से बोल नहीं सकते। मैं कह रहा हूं जब इस देश के अंदर सांस्कृतिक गाली गलौज आपकी भाषा है थी। देखिए मैं इसको बड़ा क्लियर कर दूं, आपने जिन शब्दों में मोहन भागवत जी के बारे में बात कही वो प्रेम शुक्ला जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने जिन शब्दों में आपके बारे में बात कही वो आपको पसंद नहीं आई। ये बड़ा नेचुरल है, लेकिन इस डिबेट को मुद्दे पर रखकर आगे बढ़ाते